तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानू एनिमे पर। तो आज हम फिर से कुछ एनिमे न्यूज़ एंड कुछ खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 4, जिसका नाम द क्लाइमेटी होने वाला है, उससे एक न्यूज निकल कर आई है। आपने सही सुना, ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 4 एनिमे एक्सपो के दिन इसके बारे में कुछ रिवील किया जाएगा, और जहां पे ये हमें 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। और इस न्यूज के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी एनिमे एक्सपो के दिन इन्होंने बहुत कुछ रिवील किया था ब्लीच के बारे में, और हमें इनका एक ट्रेलर भी देखने को मिला था। और बस ब्लीच की न्यूज ही हमें सुनने को नहीं मिलेगी, कुछ और भी एनिमेज हैं जिनकी न्यूज हमें इसी वीक सुनने को मिलेगी, जैसे कि माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2। हमें इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन 3 जून को सुनने को मिल जाएगी, और फिर गाचिया कूटा का भी हमें न्यू इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल जाएगी, वो भी 6 जून को। तो गुरु लोग, अब बात करते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग लाइट नॉवेल्स के बारे में। तो नंबर 1 पर है अपोथेकेरी डायरीज, और सेकंड नंबर पर है क्लासरूम ऑफ द एलाइट, और थर्ड नंबर पर है दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेट एज अ स्लाइम, और फोर्थ नंबर पर है टू मेनी लूजिंग हीरोइंस, और फिफ्थ नंबर पर है दानमची, और फिर 6th नंबर पर है क्लासरूम ऑफ द एलाइट का वॉल्यूम 3, और 7th नंबर पर है द एंजल्स नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन, और फिर 8 नंबर पर है द मेलंचोली ऑफ हारुही सुजुमिया, और फिर 9th पर है डिटेक्टिव कैनन वन आई फ्लैशबैक, और फिर 10th नंबर पर है डोरेमोन नोबिता आर्ट वर्ल्ड। तो हमने लाइट नॉवेल्स के ऊपर बहुत सारी चर्चा तो कर ली है, लेकिन अब हम बात करते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग मांगास के बारे में। तो नंबर 1 पर है जुजुत्सु काइसन, और सेकंड नंबर पर है डान दादान, थर्ड नंबर पर है ब्लू लॉक, और फोर्थ नंबर पर है वन पीस, नंबर 5 पर है माय हीरो एकेडमिया, नंबर 6 पर है ब्लू बॉक्स, नंबर 7 पर है अपोथेकेरी डायरीज, नंबर 8 पर है शाकामोटो डेज, नंबर 9 पर है मेडलिस्ट, और नंबर 10 पर है किंगडम। तो ये मांगास अपनी हाफ ईयरली सेल्स पर टॉप पर है। तो इनमें से आपकी फेवरेट मांगा कौन सी है आप मुझे कमेंट में बताना। और इसी के साथ ही एक और मांगा है जिसका नाम है टू योर इटर्निटी। तो अगर आप इस मांगा को पढ़ रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मांगा जल्द ही एंड होने वाली है, और ये 4 जून को एंड हो जाएगी। और अगर आप इस मांगा को पढ़ रहे थे तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये 4 जून के बाद दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि ये पूरी तरह से एंड हो जाएगी 4 जून के बाद। लेकिन बस आपको इसके मांगा को ही गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि इस एनिमे का जो सीजन 3 है वो शेड्यूल कर दिया गया है अक्टूबर 2025 के लिए, और आपको इसका एनिमे अक्टूबर 2025 में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मांगा ही नहीं बल्कि एक एनिमे भी है जिसकी फाइनल एपिसोड 4 जुलाई के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, और उस एनिमे का नेम है द अपोथेकेरी डायरीज। और आप चिंता मत करो, इसका सीजन 3 भी आएगा, लेकिन 4 जुलाई को आपको इस एनिमे को गुड बाय कहना पड़ेगा। तो गुरु लोग, अब बात करते हैं कुछ न्यू एनिमे अनाउंसमेंट के बारे में, जैसे कि द वन विद इन द विलननेस। तो इसका भी एक एनिमे अनाउंसमेंट आ चुका है, और इसका भी एक एनिमे अडेप्टेशन जल्द ही बनने वाला है। और फिर इसी के साथ ही एक और एनिमे अडेप्टेशन बनने वाला है जिसका नाम है आई एम अ कर्स क्राफ्टर एंड आई डोंट नीड एन एस रैंक पार्टी, और इसका भी एक एनिमे अडेप्टेशन बनने वाला है। तो गुरु लोग, आपको कुछ न्यू एनिमेस को देखने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको रूडी रॉक्स का एनिमे 6 जुलाई से देखने को मिल जाएगा, और इस न्यू एनिमे का न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। और गुरु लोग, एक और न्यू एनिमे है जिसका नाम मुझे बोलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, फिर भी मैं कर दिखाता हूँ, मेरा मतलब बोल कर दिखाता हूँ, जिसका नाम है बुशुनी हनातावा ओ अप्रैल शावर्स ब्रिंग मे फ्लावर्स। और ये एक अगली गर्ल रोम कॉम एनिमे है, और साथ ही में हमें इसका एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है, और ये एनिमे आपको 4 जुलाई से देखने को मिल जाएगी। वैसे इसकी कहानी तो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो अब बात करते हैं कुछ और एनिमेस के बारे में जो कि आपको अगले साल देखने को मिलेगी, जैसे कि फैंटेसी शोज़ो टीवी एनिमे जिसका नाम है चैंपिगनन विच। माफ करना अगर मैंने इसका नाम उल्टा बोला हो या फिर गलत बोला हो। तो इस एनिमे का भी एक न्यू ट्रेलर रिवील कर दिया गया है, और ये एनिमे आपको जनवरी 2026 में देखने को मिलेगी। तो गुरु लोग, इन चीजों को अभी साइड में रखते हैं। तो गुरु लोग, जापान में जुजुत्सु काइसन की हिडन इन्वेंट्री आर्क वाली मूवी को रिलीज किया गया था, और इस चीज को देखकर तो यही लगता है कि जापान के लोगों को रिकैप वाली मूवी देखने में बड़ा मजा आता है। और गुरु लोग, जुजुत्सु काइसन की ये मूवी रिलीज ही क्या हुई, इन्होंने एक और मूवी को अनाउंस कर दिया। और जैसा आप सोच रहे हो कि ये कोई न्यू मूवी होगी, तो गुरु लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये मूवी होने वाली है जुजुत्सु काइसन की जीरो मूवी और ये मूवी फिर से री रिलीज होने जा रही है 17 अक्टूबर को, वो भी जापान में। और इसीलिए मैंने ये कहा कि जापान के लोगों को रीकैप वाली मूवी देखने में बड़ा मजा आता है। तो गुरु लोग, नेक्स्ट खबर सुनकर आप शायद शॉक हो जाओगे या फिर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि बोरुटो एनीमे ने ब्लैक क्लोवर एंड नारुतो को सरपास कर दिया है। एंड मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब मैंने भी ये न्यूज सुनी तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। तो टीवी टोक्यो वालों ने अपने फाइनेंशियल एनिमे रिपोर्ट को रिवील कर दिया है, जिसमें टॉप पर थी बोरुटो एनिमे एंड सेकंड पर थी नारुतो एनिमे और थर्ड पर थी योगियो एंड फोर्थ पर थी पोकेमॉन एंड फिफ्थ पर थी ब्लैक क्लोवर। तो गुरु लोग, बाहर के लोग जितना भी बोरुटो को हेट करते हैं उतना ही प्यार जापान के लोग बोरुटो को करते हैं। एंड अब आप ये मत पूछने लग जाना कि वन पीस इसमें मेंशन क्यों नहीं था, तो वो टीवी टोक्यो का पार्ट नहीं है इसी वजह से। लेकिन गुरु लोग, हमें वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज के ऊपर हमें एक अपडेट देखने को मिली। तो नेटफ्लिक्स के टूडूम इवेंट के दौरान हमें टोनी चॉपर का भी एक लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिला। लेकिन गुरु लोग, चॉपर के डिजाइन को लेकर के बहुत सारे एनिमे फैंस थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन कुछ एनिमे फैंस को ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन गुरु लोग, मैं सच कहूँ तो मुझे ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, मगर सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। लेकिन गुरु लोग, इसी के साथ ही हमें लाइव एक्शन वन पीस के सीजन 2 का कमबैक 2026 में देखने को मिलेगा। और आप इस सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड हो वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो गुरु लोग, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।